Warm welcome. We are very proud of you. You are a great leader of India. Thank you. गिविंग अ मैस्टर गिफ्ट बिकॉज वो एक इंडियन कल्चर भी है। अच्छा, वो बैठे हुए हैं और जो बाइडेन पूरे टेबल को क्रॉस करके उनके पास आते हैं। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया और ये भी कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर 5 रुपए महंगा होकर तारीख में पहली बार 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, हमारी डेवलपमेंट 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। आई डोंट नो, या तो पाकिस्तान को हम पनौती समझते हैं, जिसके साथ भी बात करता है वो कंट्री बैठ जाती है। आपने टर्की से बात करनी शुरू करी, वो बैठ गया। मलेशिया से शुरू करी, मलेशिया बैठ गया। यूएई भी FATF की लिस्ट में आ गया। चाइना भी डाउन जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, जिस कंट्री में वो G7 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद जितने भी 5 मुल्क है, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, कनाडा, तो इटली। ये जो इटली, तो ये जो बाकी के 5 है ना, वो इंडिया से बहुत छोटे हैं। In their economies, they are all less than India, Britain, France, all of these countries. So India is the उस मीटिंग में India is the third biggest economy. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के समापन के बाद अपनी 3 देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में सिडनी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बैरी ओफरयाल ने की। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिडनी पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय समुदाय को एक बड़ा तोहफा दिया। यहां भी भारतीय समुदाय ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया और मोदी और भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय समुदाय के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया जाएगा। हैरिस पार्क को प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज सरकार ने लिटिल इंडिया का दर्जा दे दिया है। दरअसल इस नाम की मांग लंबे समय से भारतीय समुदाय के लोग कर रहे थे। हैरिस पार्क में 90% से अधिक भारतीय कारोबारी नजर आ जाएंगे। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कदम रखा, जमकर स्वागत किया गया। अच्छा, वो गए और आप यकीन करें कि G7 में ये कोई, मैं बिलीव मी कि कोई अगर किसी को लगता है कि मैं कोई, और ये बात इसलिए कर रहा हूं कि यार लोग खुश हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुश करने की बात नहीं है, रियलिटीज की बात कर रहा हूं। इट्स अ फैक्ट। ये बात मेरे जैसे और बहुत सारी दुनिया के लोगों ने देखी, एज ए पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर ने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनके पास आते हैं और उनको जप्पी लगाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी अमेरिकन या यूरोपियंस होते हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, बेसिकली वो जप्पियां नहीं लगाते, वो सिर्फ शेक हैंड करते हैं, हैंडशेक करते हैं। उनकी एक रूटीन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो जप्पी का पा के मिलते थे। कैमरॉन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी पिक्चर इसी तरीके से आई। अच्छा, वो बैठे हुए हैं और जो बाइडेन पूरे टेबल को क्रॉस करके उनके पास आते हैं। क्यों? कैमरॉन आते हैं जी, ज़ेलेंस्की तो चले एक और हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी एक कंट्री के हेड है यार वहां पे। अगर वो आए हुए हैं, ऐसे तो नहीं आए होंगे ना कि मतलब हमें नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं जा सका। बुलाया होगा उनको, या जो भी सिस्टम है, तो वो वहां पे आए और बड़ा उन्होंने, मतलब ऐसा लगता है कि तबकियां शबकियां भी दी मोदी जी ने उनको कि यार तुसी परेशान ना हो, बस इस जंग को एंड करना है किसी न किसी तरीके दे नाल। अब वो करते नहीं करते, लेकिन एक बात कर रहा हूं, अब क्या वजह है? मैं हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में वहां बड़े बड़े कंट्रीज के जो अपने आप को बहुत बड़ा शुमार करते हैं, जी हम ऐसे, वो क्यों आके बाहर मतलब मिल रहे हैं? क्या वजह है? उसकी वजह 2-3 बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर ये मुल्क या इसके लोग या इसकी हुकूमतें काम करती रही, और आज वो इस लेवल पे खड़े हुए हैं कि जहां पे दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट, अभी भी अमेरिका सुपर पावर पे मौजूद है। ठीक है, लोग कहते हैं डिफॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो अलग कहानी है, लेकिन एज ए सुपर पावर आज भी उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में मौजूद है। यूरोपीय यूनियन का या फ्रांस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, नो डाउट, आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो वो सारे लोग क्या करते रहे? वो
मतलब उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जाके मिले उनसे। एक बहुत बड़ी बात है एशियन कंट्री के लिए। हमारे पड़ोस का एक साथ का मतलब 1947 में पार्टीशन से लेके 75 ईयर से ही उन्होंने काम किया और 75 ईयर से हमने भी अपनी कहानी स्टार्ट की। उनकी पुरानी होती होगी, लेकिन मुल्क तो जब दो टुकड़े हुए तो उसके बाद से फिर एक नए तरीके से उन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया। 200 साल यकीनन अंग्रेज की हमारे ऊपर हुकूमत थी इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। वो क्या करते रहे, उन्होंने काम किया। और ये मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब ने, कि मैंने उस दिन शायद डॉक्टर मुख्तदर खान साहब से पूछा भी था, तो उन्होंने एक बात कही कि यार बिल्कुल ये काम पहले भी होता रहा होगा, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने लास्ट 9 इयर्स में किया, शायद वो स्पीड कोई और नहीं दे सका। दूसरा पॉइंट कि जो कुछ होता रहा माजी में क्या ऊपर लाने के लिए अपने कंट्री को, उसको इस आदमी ने दुनिया के सामने ना बड़ा अच्छे से शोकेस किया, प्रेजेंट किया कि व्हाट इज इंडिया। अच्छा, हम क्या करते रहे उस दौरान? हमने जो अच्छी चीजें भी वो भी खो दी, अफसोस अनफॉर्चुनेटली। कभी जनरल जिया ने कहा जी मैं बहुत अच्छा बंदा हूं, मैं ही चला सकता हूं पाकिस्तान को, कभी मुशर्रफ, कभी अयूब खान, कभी कौन आते जाते और कभी वैसे ही पीछे से बैठ के चाबी घुमाने वाले बैठे रहे कि नवाज शरीफ साहब आपको क्या आता है, जरदारी साहब आपको क्या आता है, हम असल बंदे तो हमें आता है काम करना। G7 में देखें आप कौन है, यूएस है, जापान है, उसके बाद जितने भी 5 मुल्क है, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, कनाडा, तो इटली। ये इटली। अरे इटली क्या चीज है, मतलब कहां से आ गया इटली? उसको लेकर 1.8 उसका ट्रिलियन डॉलर उसकी, मतलब टेक्सास से भी छोटा है वो, उसको G7 में लेकर आ गए। तो ये जो बाकी के 5 है ना, वो इंडिया से बहुत छोटे हैं। In their economies, they are all less than India, Britain, France, all of these countries. So India is the उस मीटिंग में India is the third biggest economy. तो क्यों इंडिया को क्यों नहीं लेते सर? फिर ये भी सवाल है। तो इन्होंने क्या किया है, बदमाशी ये की है, they define them as the 7 richest democracies. तो अगर इंडिया डेमोक्रेसी भी है तो लेकिन रिच कंट्री नहीं है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। जीडीपी इटली का बहुत कम है, लेकिन ईडी का पर कैपिटा तो ज्यादा है ना, मतलब 10 गुना ज्यादा भी होगा इंडिया से। सो दैट इज हाउ दे आर क्लासिफाइंग, बट द की इज के दिस इज बेसिकली द वेस्ट।